नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। Our today's topic is वेब सर्च। वेब सर्च के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम आज। वेब सर्च क्या होता है और वेब माइनिंग में हम इसको किस प्रकार से देखते हैं, है ना। और वेब माइनिंग के अंदर मेनली जो हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मेथड्स यूज करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के बारे में पढ़ा था। तो मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है, वेब सर्च का उसमें क्या रोल रहता है, किस प्रकार से हम कीवर्ड का यूज करते हैं वेब सर्चिंग के अंदर। तो इन सभी चीजों को अपने वन बाय वन आज डिस्कस करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है, वेब से या डेटाबेस से या कहीं से भी ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई इंफॉर्मेशन फाइंड करना, जस्ट नोन एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। एक जो हमारा कंप्लीट जो डेटाबेस होता है, जो एक कंप्लीट जो एक वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है, उसमें से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड करना, इसी को अपने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल बोलते हैं। ठीक है, ए सोर्स ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ होता है ए यूजर क्वेरी, और हम उसमें से फाइंड कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ए सोर्स ऑफ टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट, यानी हमारे पास बहुत सारे टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, एक क्वेरी, यूजर क्वेरी, और एक यूजर क्वेरी है कि यूजर के द्वारा क्या क्वेरी की जानी है, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल देखो यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की एक तरफ अपना क्या कनेक्टेड है, अपने एक यूजर क्वेरी कनेक्टेड है, और दूसरी तरफ इसके क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो है, जिनमें से हमें इंफॉर्मेशन एक्चुअली रिट्रीव करनी है। तो सबसे पहले जो भी क्वेरी दी जाएगी, जो भी क्वेरी हम राइट करेंगे, ठीक है, वो क्वेरी सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के पास जाएगी। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम उस क्वेरी को अंडरस्टैंड करेगा या सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, या जो भी टेक्निक इसके द्वारा यूज की जाए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, उसमें से वेब सर्च एक टेक्निक है आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, तो मे बी मान लो यहाँ पे हम वेब सर्च यूज करते हैं, तो वेब सर्च के लिए यहाँ क्या करेगा, जो भी क्वेरी आपने दी है उस क्वेरी को एज ए कीवर्ड ये डिफाइन करेगा, और उन कीवर्ड्स को फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करेगा, और यहाँ से जो भी मैच होगा उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर यूजर को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो है मेनली इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का। ठीक है, अब मेनली देखो इसके बेस पे, ये जो सिस्टम दिया हुआ था इसके बेस पे यहाँ पे क्या फाइंड हो रहा है, ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिलेवेंट टू द क्वेरी। ठीक है, मैंने अभी अभी बात की कि जो भी यहाँ पे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट इस क्वेरी से अगर रिलेट कर रहे हैं, यानी इस क्वेरी में दिए गए वर्ड से अगर मैच कर रहे हैं, उन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक चीज इसमें और ऐड करनी पड़ेगी हमें, वो क्या है, रैंक्ड। ठीक है, ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट क्या होंगे, रैंक्ड होंगे। यानी मान लो 10 डॉक्यूमेंट्स आपके क्वेरी से मैच कर गए, तो उन 10 डॉक्यूमेंट्स को एक्चुअली किस फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करना है, यूजर के सामने किस प्रकार से डिस्प्ले करना है, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आते हैं, उसमें से हम मैक्सिमम 10 से 10 to 20 पेजेस हम एक्सेस करते हैं, कोई भी यूजर हो इसमें एक्सेस करता है।
1000 नंबर पे जो पेज आ रहा है क्या उसको कोई एक्सेस करता है? नहीं करता। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इश्यू। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के द्वारा इनको रैंक्ड डॉक्यूमेंट के रूप में यूजर के सामने प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ये रैंक डॉक्यूमेंट है, जैसे ये नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। ठीक है, मान लो 3 डॉक्यूमेंट आपके मैच है और तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको एज ए रैंक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। ओके, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का ही एक्सटेंशन है इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो मेनली इसके अंदर देखो हम क्या यूज करते हैं। मीनिंग ऑफ वर्ड्स क्या डिफाइन किया जाता है इसके अंदर? वर्ड्स के मीनिंग्स डिफाइन किए जाते हैं। एक तो आपने सेंटेंस लिखा कोई भी, मान लो कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए आपने एक सेंटेंस आपने लिख दिया कि आई वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगे वो आपको जो बाय करने के लिए जो होंगे वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बट इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में क्या देखा जाता है? बाय के जो सिनोनिम्स होंगे वो भी आपके सामने प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे बाय का सिनोनिम होता है परचेज। ठीक है, तो परचेज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगे वो भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस है इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर। ठीक है भाई, आप एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, है ना। या तो मान लो बाय और परचेज, मैंने 2 ही वर्ड्स लिखे हैं। किसी भी वर्ड्स के बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे हम बुक्स की बात करें, बुक्स में आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, रेफरेंस बुक हो सकती है, अलग अलग आपकी बुक्स हो सकते हैं। आपके नोट्स के रूप में कोई बुक हो सकती है, आपकी कोई मोटिवेशनल आपकी वो बुक हो सकती है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट काइंड की बुक्स हो सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो आप केवल बुक लिख देते हो तो सभी कैटेगरीज की बुक्स वहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम तो यही कहता है। ठीक है, जैसे मान लो आप इसके अलावा मान लो आप कुछ और सर्च करते हो, जैसे मान लो आप फॉरेस्ट सर्च करते हो कि इंडिया के अंदर कितने कितने फॉरेस्ट हैं, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, या फॉरेस्ट की कुछ इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, तो फॉरेस्ट के जितने भी सिनोनिम्स हैं वो भी वहाँ पे वर्क करने चाहिए। ठीक है, एम्बिग्यूटी इसके अंदर देखो, एम्बिग्यूटी क्या है? जैसे मान लो आप वर्ड लेते हो बैट। ठीक है, तो बैट में एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि यू वांट टू सर्च बैट फॉर बेसबॉल और यू वांट टू बैट एज ए मैमल। यानी चमगादड़ जो होता है हमारा उसको भी तो बैट बोलते हैं, मैमल जो स्तनधारी जिसको हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो बैट। और बेसबॉल क्रिकेट जिससे खेलते हैं वो भी एक बैट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप की एम्बिग्यूटीज भी हो सकती है ना, तो इनको भी इसके अंदर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के अंदर मैनेज किया जाता है। ओके, देन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द क्वेरी। यानी जो क्वेरी लिखी जा रही है उसके अंदर वर्ड्स का ऑर्डर जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्टिव होता है। आप किस टाइप के सीक्वेंस यूज करते हो, वर्ड का ऑर्डर क्या यूज करते हो, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो जैसे आपने लिखा हॉट डॉग स्टैंड इन द अम्यूजमेंट पार्क। तो हॉट डॉग मेनली क्या सीक्वेंस, आपकी वर्ड सीक्वेंस जो है वो राइट है? ठीक है, देखो हॉट डॉग एक तो खाने की चीज होती है ना। एक तो अपने फास्ट फूड के अंदर हॉट डॉग होता है। ठीक है, और
एक आप डॉग के रेफरेंस में अगर कुछ सेंटेंस लिखना चाहो तो हो सकता है मे भी कहीं उसके लिए भी कहीं हॉट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक तो सेंटेंस है देखो, हॉट डॉग स्टैंड इन द अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है। एक सेंटेंस है हॉट अम्यूजमेंट स्टैंड इन द डॉग पार्क, दोनों अलग अलग सेंटेंस है, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग अलग है, सेकंड सेंटेंस का मीनिंग अलग है, ठीक है। हॉट अम्यूजमेंट के अम्यूजमेंट खड़ा है किसके अंदर, डॉग पार्क के अंदर, जो कुत्तों का जो पार्क है उसके अंदर आपका हॉट अम्यूजमेंट स्टैंड कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, हॉट डॉग गरम कुत्ता स्टैंड, है ना, तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो ये वर्ड्स की सीक्वेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यूजर डिपेंडेंसी फॉर द डेटा, यूजर डिपेंडेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि पेजेस जो है वो एक्चुअली पेज की जो रैंकिंग होती है तो वो यूजर डिपेंडेंट होती है, कितने यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं, क्या उसकी वैल्यूएशन है, क्या उसका फीडबैक है, दैट दैट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनडायरेक्ट फीडबैक है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके यूजर डिपेंडेंसी के अंदर। अथॉरिटी ऑफ द सोर्स, यानी जो डेटा है वो एक्चुअली ऑथराइज्ड है या नहीं। IBM is more likely to be a authorized source than my second। अगर कुछ आप एक्सेस कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारा आपके पास बहुत सारे पेजेस आए, तो उसमें से एक पेजेस जो IBM के द्वारा कोई IBM की वेबसाइट का या IBM का कोई पेज है, तो ऑब्वियसली वो मोर ऑथराइज्ड होगा, बिकॉज ऑफ IBM इज ए हाईली ऑथराइज्ड कंपनी, ऑब्वियसली वो ऑथराइज्ड होगा। हो सकता है बाकी भी ऑथराइज्ड हो, बट दैट इज मोर ऑथराइज्ड, ठीक है। इंटेलिजेंट वेब सर्च, तो इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ही अपने इंटेलिजेंट वेब सर्च को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को डिस्कस किया, देन मैं स्विच कर रहा हूँ वेब सर्च के ऊपर, है ना। कंबाइन द इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स जो है, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स, उनको कंबाइन किया जाता है। किनको, ये सारे जो टूल्स हैं जिसमें मीनिंग ऑफ वर्ड्स डिफाइन किया हो, जिसमें ऑर्डर हो, यूजर डिपेंडेंसी हो और ऑथोरिटी हो, ठीक है। तो ये सभी टूल्स यूज किए जाते हैं मेनली इंटेलिजेंट वेब सर्च के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन उन सभी को डिफाइन किया गया है। देखो, फर्स्ट था हमारा मीनिंग ऑफ वर्ड्स, order of words in the query, user dependency for the data, authority of the source, that is a web search। जनरल वेब सर्च क्या होती है आप सब जानते हो, हम वेब में किस प्रकार से डेटा सर्च करते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, बट एक्चुअली सर्च के अंदर किस प्रकार से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर। हम ओनली गूगल के अंदर टाइप कर देते हैं जस्ट जो भी हमें सर्च करना होता है, और विद इन नैनो सेकेंड्स और 1 सेकेंड हमारा डेटा जो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है। हाउ, कहाँ से आता है डेटा, विद इन 1 सेकेंड गूगल कहाँ से डेटा ले आता है, क्या गूगल कंप्लीट डेटा स्टोर करके रखता है ना। तो इन सभी चीजों को हम इसके अंदर एक्चुअली स्टडी करने वाले हैं विद द यूनिक वेब फीचर्स। देखो वेब फीचर्स क्या, यूनिक वेब फीचर्स क्या यूज किए जाते हैं, रिट्रीव हाइपरलिंक इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना। हाइपरलिंक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है वेबसाइट्स की दुनिया में। यूटिलाइज हाइपरलिंक एज इनपुट, हाइपरलिंक को आगे से आगे
एज ए इनपुट के रूप में यूज किया जाता है और आगे से आगे डेटा को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं कंप्लीटली बताता हूँ आपको कि ये इंटेलिजेंट जो वेब सर्च है वो मेनली हमारा वर्क किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो अगर इसकी हम, हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।